चाइनीज ये युद्ध करेंगे, युद्ध करने की स्थिति में आपको लग रहा है? अक्साई चीन पे अमेरिका गरज रहा है। अभी अभी का न्यूज है, ताइवान में इनके लड़ाकू विमान गए हुए थे ताइवान को डराने के लिए, और वहां से ताइवान ने खदेड़ा तो वापस उल्टे मुंह जान बचा के भागे वहां से। अभी पिछले 1-2 घंटे पीछे का न्यूज है। ये युद्ध करेंगे? नहीं, ये युद्ध कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना बच जाए, चाइना में जिनपिंग की सरकार बच जाए, जिनपिंग जो है राष्ट्रपति बने रहे, चाइना में बेरोजगारी पे सवाल ना उठे, चाइना टूट ना जाए, तो उन सबको दबाने के लिए, अपने आप को राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। तो डाइवर्ट क्या कर रहे हैं कि भाई भारत ने अटैक कर दिया। अभी ग्लोबल टाइम्स ने यही बोला है, ग्लोबल टाइम्स वही बोलता है जो जिनपिंग बोलेंगे कि भाई भारत चाइना के सीमा में घुस गया था। चाइना नहीं गया, चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया पूरे दुनिया में। तो एक तो वो चाह रहा है कि कोरोना वायरस से हट के बातचीत हो, दूसरा उसके देश में चीन के अंदर जो उनके राष्ट्रपति हैं, वहां की जनता, उनके पार्टी के ही दूसरे तीसरे नंबर के जो नेता हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने चाइना को बर्बाद कर दिया है। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है चाइना के अंदर, सारी कंपनियां बंद पड़ी हैं या बाहर निकल के, और ज्यादातर कंपनियां भारत आ रही हैं, चाहे वो जापान की हो, अमेरिका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो। तो वो जो बॉर्डर पे ये नाटक कर रहा है। दूसरी बात देखिए, ये जो कम्युनिस्ट हैं और जो चाइना है, ये बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, ये ध्यान ये रखने की जरूरत है कि बोल क्या रहा है उस पर ध्यान मत रखिए, कर क्या रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत। इसने बोला कि हम 2.5 किलोमीटर पीछे हो गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, और उसके बाद फिर रात को इन्होंने हमारे आर्मी के जवान पे अटैक कर दिया। अदम्य साहस से भरे हुए हैं भारत के आर्मी के जवान। बदले में क्या हुआ? दूसरा, चाइना के ही कई पत्रकार ये कबूल कर चुके हैं कि पहाड़ पे युद्ध लड़ना, भारत की आर्मी पहाड़ पे हिल के क्षेत्र में युद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो अमेरिका की आर्मी हो, रशिया की हो, दुनिया की कोई भी आर्मी, वो भारत से पीछे है हिल पे जब भी युद्ध करना होगा। दूसरी बात, इंडिया में बैठे हुए कुछ डिफेंस से रिटायर लोग और कुछ अखबार में न्यूज एंकर, कुछ जो IAS ऑफिसर रिटायर या कुछ छुपे हुए हैं, ये लोग बिके हुए हैं और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं। 2 टाइप के लोग हैं। हाँ, तो कुछ जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उस टाइम सेना को खून की जरूरत, तो हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने लाइन लगा दिया खून देने के लिए अपने सैनिक को। वही दूसरी तरफ भारत में ही रहने वाले भारत के कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और इनके लीडर, उसमें ज्योति बसु वगैरह भी शामिल थे, इन लोगों ने, इनके जो कार्यकर्ता थे कम्युनिस्ट विचारधारा के, ये लोग चाइना के आर्मी को अपना ब्लड देने के लिए इन्होंने और चाइनीज सेना को, आर्मी के जवान को, चाइना के, उनको ब्लड दे रहे थे। तो मैं वहां से वापस लौट के आता हूं आज के दौर में, तो ये एक भौकाल बनाते हैं, ये जो यहाँ पे जो बिके हुए दलाल बैठे हुए हैं इनके, कि अरे बाप, चाइना की सेना अपरंपार है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। चाइना पैसा के मामले में, इकोनॉमी के मामले में पावर है, बहुत धन है, लेकिन वो भी अब विध्वंस हो रहा है, खत्म हो रहा है, लगातार उसकी GDP नीचे गिर रही है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार नीचे जा रहा है और भारत का ऊपर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, हमारी पार्टी, सब लोग मानते हैं कि पैसा है उसके पास, लेकिन आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी, इनकी हिस्ट्री तो देखिए, ये लोग बात नहीं करते हैं। जो दलाल यहाँ पे बैठे हुए हैं चाइना के बिके हुए लोग, इनको एक एक करके अब हम लोग सब नोटिफाई कर रहे हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, सब सलाखों के अंदर जाएंगे, ये सब देशद्रोही हैं। ये इन्होंने भौकाल बनाया, लेकिन सच्चाई क्या है? 1962 के बाद कोई युद्ध चाइना नहीं जीता है, कोई युद्ध नहीं। वियतनाम 1979 में वियतनाम के साथ युद्ध में 6 लाख अपने आर्मी को उतारा था चाइना ने, उसमें जबरदस्त पराजय हुई। 30,000 के आसपास चाइना के सैनिक मारे गए थे और लगभग वियतनाम के 20,000 के आसपास, उसमें पराजय हुआ और वियतनाम उस युद्ध को जीता। दूसरी बात, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है। खुशी से कोई भी चाइनीज नौजवान अपने चाइनीज सेना के अंदर नहीं जाना चाहता है, परिवार वाले भी नहीं भेजते हैं। अगर मारा गया बॉर्डर पे तो पूरा परिवार खत्म। तो हकीकत ये है, सेना उनकी खत्म है, उसमें दम बिल्कुल नहीं है। ये जो सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी और देशों में इन्होंने कुछ बिके हुए लोगों को खरीद के और भौकाल बनाने का काम चालू किया था। वो आपको पीछे दिन भी याद होगा कि एक हमारे नौजवान सैनिक हैं और उन्होंने एक गुस्से में चाइना के मेजर के नाक और दांत दोनों तोड़ दिए थे। भारत की जो सेना है ना, इससे युद्ध लड़ना नामुमकिन है। सर, एक सवाल हमारा ये है, LAC पे आज जो कार्रवाई हुई है, भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, क्या भारत ने अपना स्टैंड बदल दिया है? क्या ये नया भारत दिख रहा है हमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये नरेंद्र मोदी इस भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत की ये जो माँ है, ये जो हमारी मिट्टी है, ये मेरी माँ है और ये हमारी सबकी माँ है। और इस माँ ने एक वीर क्रांतिकारी को, आज वो नेतृत्व करने के भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो एक अदम्य साहस से भरे हुए व्यक्ति हैं, वो एक वीर क्रांतिकारी हैं। और आज उनके नेतृत्व में देखिए ना, भारत कहां पे खड़ा है, शीर्ष पे खड़ा है। आज हमने उनके नेतृत्व में पूरे दुनिया को संजीवनी दिया है। पूरी दुनिया
आज भारत की तरफ देख रही है। ये 130 करोड़ जनता की लगन, मेहनत, तपस्या, देशभक्ति और उसमें सोने में सुहागा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये नया भारत है। पाकिस्तान का आयो दिन हालत नहीं देखे क्या हुआ? कराची पूरा ब्लैक आउट कर दिया गया था कि भाई क्यों अंधेरा करो अंधेरा करो, भारत के लड़ाकू विमान आ गए यहाँ पे, पूरा विध्वंस कर देंगे। डर के मारे पूरा जो उनका बहुत बड़ा पत्रकार है वो उसने ट्वीट किया, भारत के जो वहां पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी में हमारे लोग बैठे हुए हैं उनको ट्वीट करके उसने पूछा कि आप बताइए कि भारत ने अटैक कर दिया है क्या? तो वो इतने दहशत में है कि, और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है कि पीओके चुपचाप मोहब्बत के साथ दे दो, नहीं तो क्या पता लाहौर भी बचेगा कि नहीं। ऐसे भी लाहौर भगवान राम के बेटे लब के नाम से है लाहौर, और आज भी हमारे राष्ट्रगान में सिंध है, सिंध को गाते हैं हम लोग, तो सिंध के बिना हिंद अधूरा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन मोहब्बत से पीओके अगर दे दे तो ठीक है। आप बंटवारा हो चुका है, आप अपने मुल्क को संभालिए, लेकिन हमारे मुल्क के तरफ जब तक आप इस निगाहों से देखते रहेंगे कि हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे, गजबाए हिंद फैलाएंगे, हिंदुओं को खत्म करेंगे, इस्लाम बनाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो फिर बदले में यही होगा कि लाहौर भी नहीं बचेगा, वो भी हिंद के साथ जुड़ जाएगा। सर 1970 में लास्ट लड़ाई हुई थी हमारी चाइना के, वो उसके बाद ये पहली बार है 45 सालों बाद, ये कुछ 40-40 साल बाद जो हमने रिप्लाई किया है चाइना का, और उधर से भी आया है, उधर से भी गोलीबारी हुई है, इधर से भी गोलीबारी हुई, लगभग 40 सालों बाद। इसके बाद भारत या चाइना में अगर लड़ाई हो जाता है, इसके बाद भारत का स्टैंड क्या रहेगा? लड़ाई अगर हो गया तो भारत लड़ेगा और इनको पराजित करेगा। अरे इनके सैनिक लड़ने के लिए तैयार कहाँ है? उनमें मादा कहाँ है? भारत के आर्मी के आगे, अरे हमारी आर्मी दुनिया के सबसे टॉप आर्मी है, हम हमेशा युद्ध लड़ते रहे हैं, प्रोफेशनल आर्मी है, हम कई फ्रंट पे युद्ध लड़ते रहे हैं। भारत आज विश्व गुरु की तरफ उभरा है। ये चाइनीज ये युद्ध करेंगे, युद्ध करने की स्थिति में आपको लग रहा है? अक्साई चीन पे अमेरिका गरज रहा है। अभी अभी का न्यूज है, ताइवान में इनके लड़ाकू विमान गए हुए थे ताइवान को डराने के लिए, और वहां से ताइवान ने खदेड़ा तो वापस उल्टे मुंह जान बचा के भागे वहां से। अभी पिछले 1-2 घंटे पीछे का न्यूज है। ये युद्ध करेंगे? नहीं, ये युद्ध कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना बच जाए, चाइना में जिनपिंग की सरकार बच जाए, जिनपिंग जो है राष्ट्रपति बने रहे, चाइना में बेरोजगारी पे सवाल ना उठे, चाइना टूट ना जाए, तो उन सब को दबाने के लिए, अपने आप को राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। तो डाइवर्ट क्या कर रहे हैं कि भाई भारत ने अटैक कर दिया। अभी ग्लोबल टाइम्स ने यही बोला है, ग्लोबल टाइम्स वही बोलता है जो जिनपिंग बोलेंगे कि भाई भारत चाइना के सीमा में घुस गया था। चाइना नहीं गया, क्योंकि वहां के नागरिक में एक देश के प्रति मोहब्बत जगा के, और बेरोजगारी को, ये जो कोरोना वायरस उसने फैलाया है, जो पूरा दुनिया आज बाइकाट कर चुकी है चाइना का। चाइना आने वाले कोरोना वायरस के बाद आप देखिएगा दुनिया के कोई देश उसके साथ अपना व्यापार का रिलेशन करने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर भारत से युद्ध लड़ाना, भारत दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है चाइना का आज, और ऐसे भी आज हम स्वावलंबी बनने की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 लाख करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। भारत अपने दम पे खड़ा हो। सर आपने कोरोना वायरस की बात की, कोरोना वायरस जब आया था तो चाइनीज़ वायरस बोल के ट्रंप ने बोला था कि ये चाइनीज़ वायरस है। उस पर हमारे देश में रह रहे कई पत्रकार बिफर गए थे कि उसको चाइनीज़ वायरस क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे भी कहा गया था कि कई कम्युनिस्ट विचारधारा के जो पत्रकार है वो रह रहे हैं अभी भी, जैसे कि एनडीटीवी का नाम उभर के बार बार सामने आता है। तो अगर मान लीजिए कि भारत में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो उनका स्टैंड क्या रहेगा, उन बुद्धिजीवियों का स्टैंड क्या रहेगा? वो भारत के साथ रहेंगे या चाइना के साथ रहेंगे? देखिए, ये वही मैंने पीछे भी बोला था कि ये देशद्रोहियों पे हमारी नजर है, और ये एक एक करके अंदर जा रहे हैं। पब्लिक ने फॉलो करना इनको बंद कर दिया है। ये बेरोजगार आज हो चुके हैं, चंद बचे हुए हैं देशद्रोही। ये सारे के सारे सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे एनडीटीवी के कई पत्रकार पे आरोप लगातार उठ रहा है, चाहे वो 2 वॉयर चलाने वाले, क्या नाम है उनका, उन पे अभी केस हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट भाग के गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप पे इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको पुलिस के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप लोग भारत में रह के, भारत में खा के, भारत में बढ़ के, भारत ने मान सम्मान दिया, और भारत को बेचने का काम पहले होता था, अब नहीं होगा। ये नया भारत है जिसके नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। हमें गौरव है कि भारत का एक देशभक्त प्रधानमंत्री बना है। जो इसके नेतृत्व कर रहे थे ये नेहरू और उनके खानदान, ये लोग में मादा नहीं था, और आज एक देशभक्त आदमी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो अक्साई ये 2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडरों ने ये बात बोला है कि हम अक्साई चीन वापस लेंगे चाइना से। एक्चुअल में चाइना को एक बात से और दिक्कत हो गई है कि भारत, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जॉर्ज फर्नांडिस उस टाइम रक्षा मंत्री थे, और उन्होंने आके वाजपेयी जी को पूरा बताया कि भाई ये सिस्टम है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वहां पे कुछ नहीं है भारत की तरफ से। चाइना ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, तो उस टाइम से काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में इन लोगों ने फिर पेंडिंग में डाल दिया था। पिछले 6 साल से भाई साहब वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि आज हमारी सेना आधा घंटा में बॉर्डर पे पहुंच सकती है, अब पहुंची हुई है। अब भारी से भारी उस पे तोप और लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। तो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त डेवलप किया है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने की कोशिश में भी जो चाइना इस वक्त कोशिश कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बड़ा फक्र होता है उनका नाम लेने में, उन्होंने निर्णय लिया कि हम डेवलपमेंट रोकेंगे, बोले डबल स्पीड से चालू करो। तो चाइना घबराया हुआ है कि अगले 2-4 साल में तो भारत इतना सर्वश्रेष्ठ की तरफ पहुंच जाएगा कि हमें अक्साई चीन वापस देना पड़ेगा। तो वो इसलिए भी कोशिश कर रहा है। इन्हीं सबों का दर्द तो नहीं है चाइना में? बिल्कुल, इन सब बातों से ही बेचैन है, घबराया हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। और विश्व ने नरेंद्र मोदी जी के बात को वो मानते हैं, वो सुनते हैं। ये जो चाइना है, सिर्फ इंडिया को दिक्कत नहीं है, अरे बाप, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया ये चाइनीज वायरस फैला के। और ये सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये नेचुरल नहीं है, ये लैब में बना हुआ है और चाइना में बना हुआ है। अब चाइना में क्यों नहीं फैला जी। और पूरे दुनिया में कैसे फैल गया? और उसके रडार पे अमेरिका और भारत जी। वो तो ये जमात वाले थे, इनके माध्यम से पूरे इंडिया में फैलाना था। वो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत लॉकडाउन करके रोका सब सिस्टम को। तो नहीं तो यहां तो आज कई लाख लोग मर चुके होते। तो ये इस बात को पूरी दुनिया भूलने वाली नहीं है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसने तबाह किया है। और फिर इसका स्ट्रेटेजी देखिए आप, हांगकांग पे इसने अभी कुछ कानून बनाया है, हांगकांग को कब्जे में करने का षड्यंत्र, वियतनाम को नहीं, ताइवान को 100% कब्जे में करने का। हाँ, और ये वाला जो अपना अभी ये लद्दाख वाला भी पूरा बेल्ट ये हथियाने में लगा हुआ था। इसका ये था कि पूरी दुनिया को, और वहां पे वो साउथ चाइना कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस में उलझा दो, फंसा दो, ये उसी में मर जाएंगे सारे के सारे। अब मुझे ये सारा क्षेत्र हड़प लेना है और सब चीज और विश्व पावर बना देना है चाइना को। अब उल्टा पड़ गया है कि चाइना को खत्म करना है और पूरे दुनिया का ये टारगेट है। जी। हमारा आखिरी सवाल सर ये आपसे ये होगा, नेपाल भी आजकल बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति। उसको क्या हो गया है? वो भी कहीं से उसको भी तो चीन के द्वारा कहीं उसको हुल तो नहीं दिया गया, कहीं उधर उसको चाबी तो नहीं लगाई गई है कि तुम भी करो, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र तो चीन कर ही रहा है। तो क्या वो कूटनीतिक चाल भी चलने लगा है हमारे खिलाफ नेपाल के बॉर्डर के थ्रू? देखिए, नेपाल की जो आवाम है, जो नेपाल की जनता है, नेपाल के लोग, भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है, हम नेपाल जा सकते हैं, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। या आप लक्ष्मी नगर में हो इस टाइम, यहाँ पे लाखों तो छोड़िए, लेकिन कई हजार नेपाल के बच्चे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने आते हैं और सीए बन के यही जॉब भी करते हैं। और हमारा उनसे छोटा भाई का रिश्ता है, वहाँ की आवाम से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो ये केपी शर्मा जी हैं, ये चाइना के दामाद हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारा का सारा A to Z चाइना के इशारे पे हो रहा है, A to Z। और केपी शर्मा ओली जी जो हैं, ये नेपाल को गर्द में मिला रहे हैं। अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले चाइना ने हिमालय को दिखा दिया था अपने नक्शा में। उसका षड्यंत्र यही है कि भाई जिसको जीत नहीं सकते उसको लोन दे के वहां पे घुस के कम्युनिज्म को फैला के अब पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दो, कुछ नेताओं को खरीद लो, उसके बाद गुलाम बना लो, जैसे पाकिस्तान को उसने किया है।